हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल AFCI। दोस्तों मैं अर्जुन। दोस्तों आज हम लोगों की साइंस की क्लास 4 है और हमारा टॉपिक भी आज नया है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं उन्हें बता देता हूं कि अभी तक हम लोग साइंस की 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को साइंस की ब्रांचेस के बारे में बताया है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में कि किस ब्रांच में किस एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में स्टडी की जाती है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हमारी चौथी क्लास है और आज हमारा जो है वो नया टॉपिक है वो है साइंस के जो फेमस इन्वेंशंस हैं और उनके जो इन्वेंटर्स हैं वो हमें आज याद करने हैं, यानी विज्ञान के प्रमुख खोजें और उनके खोजकर्ता, या फिर हम कह सकते हैं आविष्कार और आविष्कारक। तो दोस्तों जैसा कि अभी तक हमने पिछली 3 वीडियो में जो विज्ञान की शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, जिन्हें हमने किसी न किसी ट्रिक के थ्रू याद किया था, तो ये जो आपके आज के इन्वेंशन और इन्वेंटर्स हैं इन्हें भी हम इसी तरह याद करने वाले हैं, यानी कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर होगी तो आप बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो इन्वेंशन है वो हमारे सामने दिया हुआ है साइकिल, और इसके ठीक नीचे एक और इन्वेंशन दिया हुआ है जो है बाईसाइकिल। अब साइकिल और बाईसाइकिल को हम कैसे याद करेंगे? देखिए मान लीजिए कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते टाइम अगर आप गिर जाएं तो आपकी जितनी भी हड्डियां हैं सब टूट जाती हैं। सभी हड्डियां टूट गई यानी सारी बोन टूट गई। सारी बोन टूटने का मतलब है सौर ब्रॉन। तो साइकिल के जो फाउंडर हैं वो हो जाएंगे कौन? सौर ब्रॉन। अब इसके बाद जैसे कि है बाईसाइकिल, तो देखिए बाईसाइकिल से अगर कोई गिरेगा तो मान लीजिए कि उसका भगवान से मिलन हो जाएगा, यानी उसकी मीटिंग सीधे गॉड से होगी। तो मिलन से हम याद कर लेंगे के मैकमिलन। तो हम कह सकते हैं कि जो बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल के जो खोजकर्ता हैं, उसके जो इन्वेंटर हैं वो कौन है? के मैकमिलन। तो साइकिल और बाईसाइकिल आसानी से याद हो जाएंगे। साइकिल के सौर ब्रॉन और बाईसाइकिल के कौन हो गए? के मैकमिलन। इसके बाद अगली जो हमारा इन्वेंशन है इसमें वो है बाईफोकल लेंस। तो देखिए बाईफोकल लेंस को आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि जो इसका इन्वेंटर का नाम है वो इसी इन्वेंशन में छुपा हुआ है। देखिए बाईफोकल में बाई से हो जाएगा बेंजामिन, फोकल से हो जाएगा फ्रैंकलिन। तो हम कह सकते हैं कि बाईफोकल लेंस के कौन हो गए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद अगला है डीजल इंजन। दोस्तों डीजल इंजन की जिसने खोज की है, जिसने इसका इन्वेंशन किया है, उसका नाम पर ही डीजल इंजन का नाम रखा गया है। तो डीजल इंजन के जो फाउंडर हैं वो हैं रुडोल्फ डीजल, क्योंकि रुडोल्फ डीजल के नाम पर ही हम डीजल इंजन बोलते हैं। अब इसके बाद हमारे जो अगले 2 इन्वेंशन है वो आपके सामने दिए हैं। एक तो है AC मोटर, दूसरी है DC मोटर। AC यानी अल्टरनेटिव करंट, DC यानी डायरेक्ट करंट। अब देखिए जो AC मोटर है उसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए मान लीजिए कि जो आप घर में AC लाते हैं वो AC नकली है, जो आप घर में AC लाते हैं वो नकली है। तो AC मोटर को हम घर के AC से याद करेंगे। तो AC नकली है यानी AC मोटर से हो जाएंगे नकली से निकोला टेस्ला। तो AC मोटर के फाउंडर कौन हुए? निकोला टेस्ला। अब इसके बाद अगली है DC मोटर। तो मान लीजिए हमारे घर में जो DC करंट आ रहा है, डायरेक्ट करंट आ रहा है, इसे अगर ये जो करंट होता है ये काफ़ी गर्म होता है, इसे अगर हम छू लें तो हम जल सकते हैं। तो ये काफ़ी गर्म है, तो अगर ये गर्म है तो उससे हो जाएगा J90 ग्रामे, गर्म से हो जाएगा ग्रामे। तो हम कह सकते हैं कि जो DC मोटर है, DC मोटर के कौन हुए? ग्रामे। तो AC मोटर के हो गए निकोला और DC मोटर के कौन हो गए? ग्रामे। अब इसके बाद जो हमारा अगला इन्वेंशन है वो है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत यानी फिल्म म्यूजिक, यानी कि फर्स्ट म्यूज़िक फिल्म। तो दोस्तों जो हमारी संगीत की पहली मूवी बनी थी वो बनाई थी लीडी फॉरेस्ट ने। जो हमारी पहली म्यूज़िक मूवी थी वो किसने बनाई थी? लीडी फॉरेस्ट ने। अब देखिए इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? मान लीजिए कि जो हमारी फिल्म है वो जंगल में बनी है, जंगल यानी फॉरेस्ट। तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जो पहली संगीत फिल्म है वो कहाँ बनी? फॉरेस्ट में। तो इसके फाउंडर कौन हुए? लीडी फॉरेस्ट। अब इसके बाद अगले 2 इन्वेंशन आपकी स्क्रीन पर सामने दिए हैं। एक तो है फाउंटेन पेन और दूसरा है बॉल पेन। फाउंटेन पेन जिसे हम बोलते हैं स्याही पेन, और बॉल पेन जो आज के टाइम में आप लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इन्हें कैसे याद करें? देखिए जो फाउंटेन पेन होता है यानी कि स्याही पेन, इसमें स्याही जो होती है वो वाटर जैसी होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है। तो वाटर से हो जाएगा वाटरमैन।
तो हम कह सकते हैं कि फाउंटेन पेन के जो फाउंडर हैं वो कौन है, वाटरमैन। अब इसके बाद आ जाए बॉल पेन। देखिए बॉल पेन को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लीजिए आप और आपका दोस्त साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एकाएक आपका बॉल पेन ख़त्म हो जाता है तो आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि ब्रो गिव मी अ पेन। तो आपने उससे क्या बोला, ब्रो, तो ब्रो से हो जाएगा लाजलो ब्रो। तो बॉल पेन के जो फाउंडर है वो है लाजलो ब्रो। इसके बाद अगला है ग्रामोफोन। देखिए ग्रामोफोन के साथ साथ हमें एक और इन्वेंशन साथ में याद हो जाएगी, बल्ब। अब वो कैसे, ये समझिए। देखिए पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो शौकीन होते थे ग्रामोफोन के। ग्रामोफोन मान लीजिए उन्हें लत लग गई थी ग्रामोफोन की, एडिक्शन हो गया था, तो एडिक्शन से हो जाएगा एडिशन। तो जो ग्रामोफोन के फाउंडर हैं वो कौन है, एडिशन। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपको बल्ब भी याद हो सकता है, तो वो आपको ऐसे याद होगा। मान लीजिए जब आप ग्रामोफोन को ऑन करते हैं तो उसमें एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जो आपको इंडिकेशन देता है ग्रामोफोन के ऑन ऑफ होने का। तो उसमें बल्ब भी लगा है, तो कॉमन सी बात है, जिसने ग्रामोफोन बनाया उसी ने साथ में बल्ब भी बनाया। तो एडिशन ही बल्ब के भी फाउंडर हैं और ग्रामोफोन के भी। इसके बाद अब है हमारी दो इन्वेंशन, एक तो है स्टील, दूसरा है स्टेनलेस स्टील। इन्हें हम कैसे याद करें, तो देखिए जो स्टील होता है ये लोहे से बनता है। तो लोहे से स्टील को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो होती है बेसेमर प्रोसेस, यानी बेसेमर प्रक्रिया। तो जो स्टील के फाउंडर हैं हेनरी बेसेमर, उन्हीं के नाम पर यह प्रोसेस भी है। तो हम याद कर सकते हैं कि जो स्टील है, स्टील के फाउंडर कौन हुए, हेनरी बेसेमर। अब इसके बाद है स्टेनलेस स्टील। देखिए जो स्टेनलेस स्टील है उसे आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो बियर आती है, बियर की जो कैन होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तो बियर से यहाँ पर आपके जो साइंटिस्ट का नाम है वो बनेगा हेनरी बियरले। तो हम कह सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील के जो फाउंडर हैं वो है हेनरी बियरले, क्योंकि बियर की बोतल किस चीज़ से बनती है, स्टेनलेस स्टील। अब इसके बाद अगली ही जो हमारी इन्वेंशन है वो है स्टीम इंजन, यानी भाप इंजन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो भाप है, भाप की जो जलन होती है वो उबलते हुए जल से भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको याद सिर्फ ये करना है कि अगर हम स्टीम में अपना हाथ लगा दें, यानी भाप में अपना हाथ लगा दें, तो हमारे हाथ की वाट लग जाएगी, हमारे हाथ की वाट लग जाएगी। अगर हम स्टीम में अपना हाथ लगा लें तो हम याद कर सकते हैं कि स्टीम इंजन के जो फाउंडर हैं वो हैं जेम्स वाट, जेम्स वाट। ठीक है। अब इसके बाद अगली तीन इन्वेंशन जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर दी हुई हैं। पहली है सेफ्टी पिन, फिर है सेफ्टी मैच, फिर है सेफ्टी लैंप। देखिए सेफ्टी पिन जो होती है स्टेशनरी की शॉप वगैरह पे मिल सकती हैं। तो सेफ्टी पिन आपने देखी भी होंगी कई लोगों ने। इसका यूज़ कैसे किया जाता है, देखिए मान लीजिए आपके घर में एक बाल्टी है, उस बाल्टी में छेद हो गया है, तो आपने वहाँ पर जाके सेफ्टी पिन उस छेद में लगा दी, तो आपका जो बाल्टी का छेद था वो भर गया। तो हमने बाल्टी में क्या लगाई, पिन, तो बाल्टी से हो जाएगा वाल्टर हंट। तो जो सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन के फाउंडर हैं वाल्टर हंट। इसके बाद इसके नीचे दिया है सेफ्टी मैच। देखिए मैच यानी हो जाएगा माचिस, तो हम कह सकते हैं मैच बॉक्स की बात चल रही है यहाँ पर, सेफ्टी मैच। तो इसे आप ऐसे याद करें कि मान लीजिए आप जब वॉक करने जाते हैं, जब आप शाम के टाइम वॉक करने जाते हैं तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है, तो उस अंधेरे से बचने के लिए आप माचिस को जला लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, माचिस लेके आप वॉक करने जाते हैं तो उससे हो जाएगा सेफ्टी मैच के जो हो जाएंगे वॉकर से जॉन वॉकर। तो जॉन वॉकर हैं जिनने सेफ्टी मैच की इन्वेंशन की थी। इसके बाद आखिरी दिया है हमारा सेफ्टी लैंप। तो देखिए ऐसा मान लीजिए कि जो सेफ्टी लैंप है उसे लेना सबकी जिम्मेदारी होती है, सबकी जो है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जैसे कि आपने जैसे ही सेफ्टी लैंप लिया और आप फ्री हो गए, जैसे अगर मैं सेफ्टी लैंप लूँगा तो मैं कहूँगा कि हम फ्री हो गए, तो हम फ्री हो गए यानी कि हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप के जो फाउंडर हैं वो हैं हम्फ्री डेवी। अब हो जाएगा आपके जो अगले दो इन्वेंशन है वो आपके सामने दिए हैं, एक तो है ट्रैक्टर, दूसरा है टैंक। अब इसे आप कैसे याद करें, देखिए मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति गलती से ट्रैक्टर के नीचे आ जाए तो उसकी आंख बंद हो जाएगी, यानी आंखें मींच लेगा डर के मारे। ठीक है, वो व्यक्ति डर के मारे अपनी आंखें मींच लेगा, तो मींच से हो जाएगा मिच, यानी रॉबर्ट फॉर्मिच नाम के जो व्यक्ति हैं वो हैं ट्रैक्टर के फाउंडर, रॉबर्ट फॉर्मिच। और इसके अलावा अगला दिया है टैंक। तो देखिए मान लीजिए जो टैंक होता है, टैंक का जो वजन होता है वो 100 टन का होता है। टैंक का जो वजन होता है वो कितने टन का होता है, 100 टन का। तो 100 टन से हो जाएगा स्वीटन। तो अर्नेस्ट स्वीटन है जिनने टैंक की इन्वेंशन की थी, अर्नेस्ट स्वीटन है जिनने टैंक की इन्वेंशन की थी। फिर है टेलीफोन।
देखिए जब टेलीफोन जो है इसे याद करना काफ़ी आसान है। जब घर में टेलीफोन बजता है तो हम क्या कहते हैं, टेलीफोन की बेल बज रही है, तो बेल बज रही है यानी बेल घंटी, तो बेल से हो जाएगा ग्राहम बेल। तो हम कह सकते हैं कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन के फाउंडर कौन हुए, ग्राहम बेल। अब इसके बाद अगला है टेलीविज़न। देखिए टेलीविज़न जो है यहाँ पे दो टाइप के हैं आपके, एक तो है टेलीविज़न यांत्रिक यानी मैकेनिकल टेलीविज़न, दूसरा है आपका विद्युत टेलीविज़न यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न वो है जो हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं। अब इन्हें कैसे याद करें। देखिए जो पुराने ज़माने में जो ओल्ड टीवी हुआ करते थे वो यांत्रिक टेलीविज़न हुआ करते थे यानी मैकेनिकल टेलीविज़न। तो मैकेनिकल टेलीविज़न जो है वो देखने में काफ़ी अजीब होते थे, बेयर्ड होते थे देखने में काफ़ी। तो टेलीविज़न के फाउंडर का नाम हो जाएगा बेयर्ड से JL बेयर्ड। तो ये आसानी से याद हो जाएगा कि यांत्रिक टीवी के जो फाउंडर हैं वो कौन है, JL बेयर्ड। अब इसके बाद जो विद्युत टीवी है यानी इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न, इसे कैसे याद करें। तो देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न जो है इसकी खोज जो है वो फॉरेन में हुई थी, विदेश में हुई थी। तो फॉरेन में जो है इलेक्ट्रॉनिक टीवी का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। तो फॉरेन में बर्थ हुआ था इलेक्ट्रॉनिक टीवी का। तो हम कह देंगे कि जो हमारे विद्युत टीवी है यानी कि टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक, इसके जो फाउंडर हैं वो हो जाएंगे टेलर फॉरेंसबर्थ। फॉरेंसबर्थ से हो जाएगा फॉरेन में जिसका बर्थ हुआ। तो विद्युत टेलीविज़न के फाउंडर हुए टेलर फॉरेंसबर्थ और टेलीविज़न के JL बेयर्ड। इसके बाद अगला है थर्मामीटर। देखिए जो आज के टाइम में हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसमें जो टेम्परेचर बताता है वो बताता है फ़ारेनहाइट में। तो हम कह सकते हैं कि थर्मामीटर के जो फाउंडर हैं वो हैं फ़ारेनहाइट। इसके बाद दिया है पनडुब्बी। देखिए पनडुब्बी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सबमरीन। देखिए पनडुब्बी में जो लोग घूमते हैं वो कई दिनों तक पनडुब्बी से बाहर नहीं निकलते, ऐसा याद कर लीजिए आप। तो जब वो नहीं निकलेंगे तो जो उनके नाखून उनमें से बदबू आने लगेगी, यानी जो उनके नेल हैं उनमें बदबू आएगी यानी बास मारने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि नेल से बास आ रही है यानी बुशनेल। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो पनडुब्बी के फाउंडर हैं यानी कि सबमरीन के जो फाउंडर हैं वो हैं हेनरी बुशनेल। अब इसके बाद अगला है पंखा। देखिए पंखा जब घूमता है तो चक्कर काटता है यानी व्हील करता है, तो पंखे के आविष्कारक हो जाएंगे व्हीलर। फिर है मानचित्र, नौचालन मानचित्र और ग्लोब, इन तीनों के फाउंडर कौन है। तो देखिए मानचित्र तब बनता है जब आदमी अनेक जगह मंडराए, अनेक जगह मंडराए यानी अनेक जी मेंढर। तो अनेक जी मेंढर हैं जिनने मानचित्र की खोज की थी यानी मैप का इन्वेंशन किया था। फिर अगला है नौचालन मानचित्र। नौचालन मानचित्र यानी नेविगेशन मैप। तो नेविगेशन जो मैप है वो मान लीजिए यहाँ नहीं मिलता है, वो मार्केट में मिलता है, तो मार्केट से हो जाएगा मर्केटर। तो नौचालन मानचित्र के जो फाउंडर हैं वो है मर्केटर। इसके बाद अगला है ग्लोब। जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का एक रूप होता है और आकार में होता है गोल। तो आपको भी ये पता है कि पृथ्वी जो है पृथ्वी गोल नहीं है। तो देखिए हम में और आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये वहम है कि पृथ्वी कैसी होती है, गोल। तो उन्हें वहम है कि पृथ्वी गोल है क्योंकि वो ग्लोब को देखते हैं। तो वहम से हो जाएगा मार्टिन बेहम। तो ग्लोब को गोल समझना जो है वो वहम है। तो ग्लोब के फाउंडर कौन हो जाएंगे, मार्टिन बेहम। इसके बाद अगला है हमारा बर्नर। देखिए जो स्टोव वगैरह में बर्नर लगा होता है उसके जो फाउंडर हैं वो हैं बुनसन बर्नर। बुनसन बर्नर के नाम पर ही बर्नर का नाम बर्नर है। अब इसके बाद हमारा आज का जो सबसे आखिरी इन्वेंशन है वो है कैमरा। देखिए कैमरे में क्या होता है, लेंस। तो कैमरे के हो गए लॉरेंस, यानी कैमरे के फाउंडर हैं लॉरेंस। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतनी इन्वेंशन, बाकी की इन्वेंशन अगली वीडियो में बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर दबाएं। तो गाइस वीडियो को देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ भी काम का मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपके जो लाइक्स हैं उनसे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाएं और अच्छी नॉलेज आप लोगों को दे सकें। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और दोस्तों मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि फाइनली मेरे 50,000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो गाइस थैंक यू। प्लीज़ मेरी वीडियो को ऐसे ही देखें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ अपने टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।